बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार जनाब आलू और चिकन के बेहतरीन से कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत ही जल्दी और आसानी से बनते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने जनाब लिया है चिकन आधा किलो, और ये जो चिकन है ये बोनलेस है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में इसका पानी खुश्क कर लेना है, और फिर जो इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 चम्मच इसमें मैंने डाली है दही। अच्छा, जो दही है वो आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह दही होता है फ्रेश उस टाइप की होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने डाला है भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, और आधा चम्मच इसमें डाला है मैंने गरम मसाला। और जनाब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च 1 चम्मच। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने स्पाइसेस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर तेज़ करना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, अगर मैं नॉर्मल डालती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ मैं नहीं पसंद करती, हमारे घर वाले नहीं पसंद करते। तो जनाब इसके बाद मैंने ये चीज़ आप लोगों को दिखाई है, ये है लेमन का जूस। ये तकरीबन है 2 चम्मच, तकरीबन एक बड़ा अगर लेमन आप जूस उसका जूस निकालेंगे तो ये 2 चम्मच बन जाएंगे। उसके बाद मैंने डाला है तकरीबन 1 बड़े चम्मच से थोड़ा कम नमक इसमें ऐड कर दिया है। ठीक, क्योंकि जब एक और चीज़ भी, जो पोटैटोज़ हैं, जो आलू इसमें जाएंगे, उसको भी मैंने बॉयल करते वक्त उसमें भी नमक डाला था आधा चम्मच, इसलिए नॉर्मल से इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर हमें सारा मटेरियल इसको बनाने के बाद महसूस होगा कि हमें मज़ीद इसकी ज़रूरत है नमक डालने की, तो हम इसमें नमक मज़ीद जो है वो डाल देंगे। अभी जनाब इस तमाम मटेरियल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसकी मैरिनेशन करके चिकन की, तो इसको जो है वो मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और दूसरी तरफ अब ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और अब हमने इस चिकन को गलाना है। तो उसके लिए मैंने पैन में बिल्कुल 1 चम्मच घी, अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, बिल्कुल नॉर्मल सा घी जो है वो 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल देना है, और इसी चिकन को उठा के आपने इसमें डाल देना है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो है यहाँ पे इसको कोई इसका हमने मसाला नहीं बनाना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको गलाना है। मकसद हमारा सिर्फ क्या है, गलाना है। और जो इसके अंदर जितने स्पाइसेस और जितने मसाले वगैरह डाले थे, वो अच्छे से इसके अंदर चिकन के अंदर जो है वो रच बस चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से भुनाई इसकी कर लीजिएगा, ताकि जो कच्चापन है और जो एक स्मेल होती है चिकन की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जब हम इसमें इतने मसाले डालते हैं और इसकी मैरिनेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल वगैरह जो है वो चिकन की वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अब जनाब इसकी बहुत अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे, और इसकी भुनाई करते जाएंगे। और जनाब हमने इसको करना है, इस हद तक करना है कि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चराइज़र या नमी जो है वो बिल्कुल भी ना रह जाए, ना दही और ना कुछ और। तो अब इसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि जब इसमें हम दही मैंने डाला था, तो दही का पानी भी इसके अंदर है, और जो चिकन का अपना पानी होता है वो भी इसके अंदर है। इसी पानी के अंदर ये जो है ना, वो सारी की सारी चिकन हमारी जो है ना वो गल जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि चिकन वैसे ही बिल्कुल हल्के से मॉइस्चराइज़र से ही जो है वो गल जाती है। अब इसके ऊपर मैं इसको ढक्कन दे दूँगी, और ढक्कन दे के तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक अब हल्की आंच के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ताकि जितने भी इसके जो रेशे हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और आप लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब गलने के बाद इसको मैंने ठंडा किया है, ठंडा करने के बाद इसके रेशे रेशे कर लिए हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब जनाब दूसरी तरफ ये आप लोग आलू देख रहे हैं, तो आलू मैंने बॉयल किए थे, मैंने आपको पहले बताया, नमक डाल के तकरीबन आधा पौना चम्मच डालने के बाद इसको मैंने फिर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, ये भी ठंडा हो जाए। तो एक चीज़ का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आलू भी आपके ठंडे होने चाहिए, और जो चिकन का आप लोगों ने ये सारे के सारा मटेरियल है जो कि इसके रेशे वगैरह की हैं, ये भी ठंडे होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी ठंडी होंगी, तो आपकी जो ये जो टिक्की बनेगी इसकी, वो उसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। अब दूसरी मैश करने के बाद आलूओं को जनाब मैंने इसमें प्याज तकरीबन दरमियाने साइज़ का एक बारीक कटिंग के साथ डाल दिया है, सब्ज़ धनिया डाल दिया, और साथ ही 3-4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करने के साथ डाल दी हैं। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुरख मिर्ची ऐड करते हैं, तो आप जो सब्ज़ मिर्चें इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। जनाब अब इस टाइम पे मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन इस वक्त बिल्कुल ठंडा है, मतलब इसको भी थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें तो कोई जायका नहीं है, बस ये है कि उससे अच्छी बाइंडिंग आएगी इसकी टिक्की की। अब जनाब इसमें हम इसको मज़ीद इसका मॉइस्चराइज़र जो है वो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 2 जो है वो स्लाइसेस जो है वो ब्रेड के डाल रही हूँ। तो उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं। जिस तरह होता है, आपको पता है कि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उससे जितना भी कोई हम बनाते हैं जब आलू वगैरह की टिक्की, तो वो ज़रा फैल जाती हैं। तो लेकिन इससे ये है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी, और ये थोड़ी सी अच्छी एक स्टिक के साथ वो सॉरी
अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये बहुत अच्छी सी टिक्की बनेगी। ठीक हो गया जी। कबाब इसके बहुत मज़े के बनेंगे। अब देखें ज़रा, ये तकरीबन मैंने हाथों की मदद से हाथ आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर स्लाइसेस भी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। और इस तरह जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अपने हाथ की मदद से अच्छे से करके इसको पूरा इसके पोर्शन करके इसको करना है, ताकि जितना जो चिकन है वो भी उसके बिल्कुल छोटे छोटे रिशे बन जाएँ और जो स्लाइसेस डालें वो भी अच्छे से हो जाए। अब देखें ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास ही डन हो चुकी है। अब जनाब, अब हमने बनानी है इसकी कबाब बनाने हैं। और कबाब बनाने के लिए मैंने जनाब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया, इसमें हाथ डिप करके। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि एक बिल्कुल सादा तरीके से भी अगर आप चाहें तो कबाब इसके बना सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। इसकी शेप अगर चेंज करना चाहें तो भी कोई मज़ायका नहीं है। उसको आप रेक्टेंगल बनाना चाहें, इसको चौकोर बनाना चाहें, जिस टाइप का बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल सादा तरीका है, जिस तरीके से हमारी बहनें जो हैं वो घरों में आम तौर पर बना लेती हैं। ऐसा उसमें कुछ ख़ास तरद्दुद नहीं होता, बस आपने इसको हाथ से अच्छे से इसकी छोटा सा गुलाई में एक छोटा सा पेड़ा बना के आपने इसको गोल शेप दे देनी है। ठीक है, ये है एक बिल्कुल सादा तरीका। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी सी ट्रिक के साथ जो घर में ही पड़ी होती हैं, लेकिन हम अगर उसका इस्तेमाल करें तो हमारी जो कबाब बनेगा वो ज़्यादा एक प्रोफेशनल टाइप, बड़ा ही खूबसूरत और उसकी लुक ज़्यादा प्यारी आएगी। तो जनाब, ये आप लोगों को पता है कि जो हमारी अक्सर घरों में डब्बियाँ वगैरह पड़ी होती हैं मसाले की, उसके ऊपर ढक्कन होते हैं, छोटे साइज़ का मैंने एक ढक्कन लिया है। तो मैंने इस तरीके से पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को इसका तरीका बताया था। शामी टिक्कियाँ बनाई थी हमने, ठीक है, शामी कबाब, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था। यकीन करें ये इतना बेहतरीन तरीकाकार है। इससे एक तो इसकी गोलाई बहुत प्यारी आती है, बहुत खूबसूरत सी आती है। आपने इसमें अंदर डाल के अच्छे से इसको प्रेस कर देना है और जिस तरह से कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा आपने पुश करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है और गोलाई में आई है और बड़ी प्यारी आई है। अब देखें, मैंने आप लोगों को तरीके दोनों बता दिए, लेकिन मैंने वो जो ढक्कन में डाल के ही सारी की सारी टिक्कियाँ जो हैं वो अपनी रेडी कर ली हैं। ठीक, दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर जनाब कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैं घी जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो गर्म कर लिया है। ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं और इसमें 1 चुटकी नमक की लाजमी ऐड की है। आपको पता है कि अंडों की कोटिंग जब ऊपर होती है तो अंडा फीके अगर होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर इसमें नमक थोड़ा सा डाल दें तो बहुत मज़े की इसका जो टेस्ट है ना वो आता है। अब देखें जनाब, इसमें मैंने डिप करके तो इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। अब यकीन करें इसका कलर इतना प्यारा है, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और ये वैसे भी बाय टेस्ट बहुत ही कमाल की टिक्कियाँ बनी हैं। आप लोग शामी कबाब बनाते रहते हैं, वैसे आलू की टिक्की भी बनाते रहते हैं, लेकिन यकीन करें आप लोग ये आलू और चिकन की टिक्कियाँ जो हैं वो ट्राई करें तो आप लोगों को बहुत ही इसका मज़ा आएगा। देखने में ये ऐसे ही लगेंगी जैसे शामी टिक्कियाँ हैं, जैसे गोश्त की बनी हुई हैं, लेकिन और जायके में यकीन करें बहुत कमाल के हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जब इसमें आलू के साथ चिकन भी हो जाएगा तो इसकी जो टेस्ट है, इसकी अफादियत है, इसका जायका, हर चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा टेस्ट देगी। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला। इस टाइप की कढ़ाई जो छोटे साइज़ की होती है उसका ये फ़ायदा होता है कि आप थोड़े घी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन से जो है ना वो कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास घी कम हो तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास छोटी कढ़ाई है तो मैंने इसमें 2 आ रही हैं ये हमारे कबाब, तो ये काफ़ी हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं जो है वो सारे जो है वो अपने कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही इसका लाइट सा गोल्डन सा एक खूबसूरत सा कलर आया तो आप लोगों ने इसको अच्छे से, जो घी है वो अच्छे से इसका निचोड़ लेना है, बिल्कुल निकाल देना है और इसको आप लोगों ने प्लेट में निकालना है। ठीक है। अब जी देखें ये 2 हमारी निकली हैं, रेडी हो गई हैं। तो मैं इसी तरीके से जितनी बाकी हमारे हैं वो सारे की सारी रेडी कर लूँगी। अब देखें जनाब, ये हमारी सारी की सारी रेडी हो चुके हैं हमारे कबाब फर्स्ट क्लास से। ये मैं आप लोगों को इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ और मैंने साथ इसके बनाई थी चटनी, बिल्कुल सादा तरीके से, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी, यकीन करें हम सब ने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। थोड़ी सी अब देखें ये आलू और चिकन से बनाई गई चीज़ें हैं। अगर आप लोग बिल्कुल इसको किसी और चीज़ में ढाल दें, इसको ज़रा नए तरीके से बनाएं तो एक नई चीज़ और बहुत आला जो है वो एक रेसिपी हमारी रेडी हो जाती है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर जनाब आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट दे दिया करें और जनाब हमारी रेसिपी को लाइक, शेयर और भी सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।